गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम फिर एक बार कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस हमारा पार्ट चल रहा था उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, ताकि आप लोगों का जितना बड़ा रेस्पॉन्स रहेगा हमारे लिए उतना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम नए नए प्रकार के नए नए ट्रिक्स के माध्यम से नए नए वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं और भी नए नए जैसे अदर एग्जाम के अकॉर्डिंग जिसपे भी जैसे आपके रीड के लिए इसी प्रकार के वीडियो भी हम जल्दी ही बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों का रेस्पॉन्स इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप लोग जितना सब्सक्राइब, जितना लाइक और जितना वॉचिंग टाइम आपके अकॉर्डिंग जो आप देखोगे वीडियो को, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि हम समझेंगे कि हमारा वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहा है, ताकि हम और भी टीचरों के माध्यम से नए नए टॉपिक्स के माध्यम से नई नई फैकल्टी जो हमारे कोचिंग्स में पढ़ाते हैं उनसे भी हम वीडियो बनवा के आपके लिए डालना चाहते हैं। तो आप लोगों का रेस्पॉन्स एक बार हमारे लिए ज़रूरी है, तो आप लोग तैयार हो जाइए और इसी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ओके। हमारा जो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में, कोड भाषा में या कूट भाषा में 2369 का अर्थ मास्टर क्लास इज फैन, 9527 का अर्थ ACT इज क्लास अपार्ट और 1349 का अर्थ वी हैव फैन क्लास है। तो इसके ऊपर हमारे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से इस क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से एग्जाम में निकालना है। हम 4 क्वेश्चंस एग्जाम में करेंगे, इस प्रकार से कैसे आपको सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा में आ रहा है कि 2, देखो समझने की कोशिश करना, 2369 हमारे लिए दे देगा कोडिंग और इसको कहा रहा है मास्टर क्लास एज, ये हमारे लिए दे रखा है। फिर दे रखा है दूसरा 9527 का अर्थ क्या दे रखा है हमारा ACT आपका एज क्लास ये आपको दे रखा है। फिर आपको देगा 1349 का आपको दे रखा है वी हैव फन क्लास, ये आपको दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ भी जाएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। हमें जब इसको हल करेंगे तो क्या करना होगा आप लोगों को, सबसे पहले इसमें आपको कॉमन पार्ट ढूंढना है कि सबसे पहले कॉमन क्या है। सबसे पहले आपको तीनों में कॉमन ढूंढना है। अगर तीनों में कॉमन नहीं मिलता है फिर दो में आपको कॉमन ढूंढना है। तो जैसे हम देखिए सबसे पहले तीनों के अंदर कॉमन ढूंढेंगे तो आपको कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको पे क्या दो में कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक तो क्लास 3 बार क्लास आ रहा है, तो तीनों में हमें क्लास दिखाई दे रहा है। तीनों में क्या दिखा है, हमें क्लास दिखाई दे रहा है। अब देखिए तीनों के अंदर हमें क्लास दिखा है। यहाँ पर देखो तीनों में क्या दिखा है, 9 यहाँ पर आ रहा है, 9 यहाँ पर आ रहा है, 9 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि 9 का कोड क्या हो जाएगा हमारा क्लास, 9 का कोड क्या हो गया हमारा क्लास हो गया, 9 का कोड क्या हो गया हमारा क्लास। इसी प्रकार से हमने दो में देखे। अब कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि आपको इज है इसका, इस प्रकार से इज पहले और दूसरे में हमें इज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, इज पहले और दूसरे में इज दिखाई देगा, इज यहाँ से इस प्रकार से। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है कि आपको दिखाई दे रहा है, क्या है 2 है। तो 2 का कोड क्या होगा हमारा इज हो गया, 2 का कोड क्या होगा हमारा इज होगा। और देखिए फर्स्ट और लास्ट में भी आप देखिए कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या दिखा रहा है, फर्स्ट और लास्ट में हमने देखा कि फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी क्या था 3, तो 3 का कोड क्या बन जाएगा बड़ा, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब जब एग्जाम में इसको पूछा जाता है तो उसका पूछने का जो तरीका है, हमसे पूछा गया है कि 9 का कोड क्या होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा क्लास होगा। 2 का कोड क्या होगा, इज होगा। 3 का कोड क्या होगा, फैन होगा। अगर आपसे पूछा है कि हमारे लिए बताइए 6 का कोड क्या होगा, तो क्या आएगा, मास्टर होगा। 6 का कोड क्या होगा, मास्टर होगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस कभी एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि 5 का कोड क्या होगा, तो आपका आंसर एक्ट या अपार्ट।
इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं कहेंगे कि यही होगा। जैसे आपको देखो यहाँ पे 1 का कोड क्या वी भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। यहाँ पर 4 का कोड वी भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में रटने का कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले कॉमन पार्ट ढूंढना है, कॉमन के बाद में हमें क्या करना है कि इसमें कौन सा कॉमन, 3 में कॉमन, फिर 2 में, फिर 1 में, इस प्रकार से आपको ढूंढना होता है और उसी में से आपको आंसर देना होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दे रखा है हमारे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, देखिए समझिए। हमारा इधर हम क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखकर पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कि 6523 का कोड क्या है हमारा, BABY बेबी बिट और क्या है द टॉय, ये हमारा है। दूसरा है 7861 है, इसका क्या है डू योर बिट नाउ। फिर नेक्स्ट हमारा 6294 का कोड है हमारा गिव द बिट, ये हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल किस प्रकार से करेंगे हम देखिए, जो हल करने का हमारा तरीका रहेगा उसी प्रकार से देखो। देखिए हमारा क्या इसको ये कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। इस वाले से इसको क्या कहा जाएगा, तो सबसे पहले हमें तीनों में कॉमन ढूंढना है, फिर तीनों के बाद में हमें 2 में कॉमन ढूंढना है। तो सबसे पहले हम तीनों में कॉमन ढूंढते हैं। तो हमें कुछ दिखाई दिया है यहाँ पर, एक नंबर दिखाई दे बिट, क्या दिखाई दे रहा है, बिट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो 6 का कोड क्या हो गया आपका बिट, 6 का कोड क्या हो चुका है आपका बिट हो चुका है आपका। और देखिए हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा हो तो आपको इन दोनों पार्ट में देखो, पहले और लास्ट में कुछ दिखाई दे रहा है 2 क्या दिखाया जाए 2 तो इसमें देखिए 2 क्या कॉमन आ रहा है, द आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, द। क्या कॉमन आ रहा है, द आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे कि यहाँ पर द आ रहा है आपका। तो 2 का कोड क्या हो जाएगा आपका द, 2 का कोड क्या होगा हमारा द होगा। और देखिए अब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं इससे संबंधित, जैसे इसमें पूछा गया था जो एग्जाम में एसएससी का क्वेश्चन है, ये आपके क्या है कि 5 का कोड क्या था, 5 को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो वहाँ पर बेबी या टॉय दोनों तो ऑप्शन में था, तो आंसर क्या होगा आपका बेबी या टॉय। ठीक है, तो 5 का कोड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर 3 का पूछे तब भी ये भी हो सकता है, ये भी है। जैसे एग्जाम्पल पर जैसे 9 का पूछा तो गिव भी हो सकता है, स्मॉल। ठीक है, 4 का क्या हो सकता है, अगर ऑप्शन में ये नहीं है ये तो यही मानना होगा फिर आपको, लेकिन ऑप्शन में ये दोनों आ रहे हैं तो फिर ये मानना होता है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है हमारे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हमसे पूछा कि 6 का कोड क्या होगा, बिट होगा, 2 का कोड क्या होगा, द होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा कि यदि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है 1259 को क्या कहा जाता है, बॉक्स इन द, ये कहा जाता है। फिर कहा जाता है हमसे 6941 को क्या लिखा जाता है, द स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर सिंग रिंग, ये हमसे लिखा गया। फिर लास्ट में हमसे पूछा गया 5713 क्या है, क्या पुट द बॉक्स, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था हमारा क्वेश्चन
कि आपके लिए दिया गया है 1259 को बॉक्स इन द रिंग, ठीक है, 6491 को आपको द स्क्वायर बॉक्सिंग रिंग, आपको 57 को पुट द बॉक्स आउट। अब देखिए हमें सबसे पहले कॉमन पार्ट ढूंढना है। कॉमन किस प्रकार से आपको ढूंढना है, तीनों में अगर कुछ कॉमन दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो दो दो में। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो हमें सबसे पहले 1 का कोड पता लगाना है। तो 1 का कोड यहाँ पे क्या आ रहा है, द आ रहा है, यहाँ पर भी द, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, द। तो तीनों के अंदर क्या आ रहा है, द। तो इसका कोड क्या हो गया हमारा, द हो गया। इसका कोड क्या बन गया हमारा, द हो गया। और देखिए हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो अगर हमें दिखाई देगा 9, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, इन दोनों में देखो कुछ है कि आपका कॉमन रिंग। तो 9 का कोड क्या बन गया हमारा, रिंग। 9 का कोड क्या बन गया हमारा, रिंग। 9 का कोड क्या बन गया हमारा, रिंग बन गया। एक फर्स्ट और लास्ट में भी हमारे कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पर बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, बॉक्स। तो 5 और लास्ट का जो कोड होगा क्या हो जाएगा, बॉक्स बन गया हमारा। क्या बन गया है, बॉक्स बन गया है। अब जैसे हम इसको हल करते हैं, एग्जाम में जो पूछा गया है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 का कोड क्या होगा, किसका कोड क्या होगा, 2 का कोड क्या होगा। तो 2 का कोड हमारा क्या रहेगा, इन रहेगा। 2 का कोड क्या रहेगा हमारा, इन रहेगा। हमसे पूछा जाता है कि 7 का कोड भी बताइए आप, किसका कोड बताइए, 7 का। तो देखिए 7 का कोड क्या है, पुट भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है। पुट भी हो सकता है, आउट ऑप्शन में आपको देखना है। हमसे वो कि 1 का कोड क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, द होगा। 9 का कोड क्या होगा, तो रिंग होगा। 5 का कोड क्या होगा, तो बॉक्स होगा। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है एग्जाम में। बहुत सी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए एनटीपीसी इनके लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए सब इसमें क्या दोनों तरफ थ्योरेटिकल से आपके दे दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि मोर मनी, MONEY इन मार्केट। इसको इसने लिखा है GOLIAATO, ये आपको लिख के दिया है इसमें। फिर हमसे कहा है SHARE इन मार्केट प्रॉफिट। इसको बोला है हमसे VOTOGELI। पीस हमसे बोला गया है मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ। इसको बोला गया है SUGZOK। एक हमारा नाउ द मार्केट ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, डू लिव यू, ये आपका हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन आपके दे रखा है यहाँ पे SUI। ये हमारे लिए क्वेश्चंस दिया गया है एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब इसके आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको किस प्रकार से हल आपको करना होगा। तो देखिए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले दोनों में चीज़ में कॉमन की क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको कुछ, तो हमें ढूंढना होता है कि कॉमन कितनी संख्याओं में। सबसे पहले सभी में ढूंढे, 3 में कॉमन, 4 में कॉमन है, कुछ नहीं मिल रहा है 4 में यहाँ पर, तो हमें 3 का ढूंढना है। 3 में हमें कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सब मेरे को दिखाई दे रहा है L है और L है।
ठीक है। अब इन तीनों में देखो 1 2 और इसमें देखिए तो क्या दिखाई देगा, मार्केट दिखाई दे रखा था, एक शब्द दिखाई दे रहा था मैं, क्या दिखाई दे रहा था, तो देखिए यहाँ पर जो कोड बनेगा मार्केट, इसका कोड क्या बना हमारा, क्या बन चुका है, ली बन चुका है। और देखिए आप लोगों को कुछ दिखाई दे रखा है, ZO एक आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या देखा है, ZO। तो देखो यहाँ पे ZO, यहाँ पर भी ZO, इन फर्स्ट और थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में देखिए ZO, इन दोनों में आपको कुछ दिखा है, MOR दिखा है, क्या कॉमन दिखाया जाए, ये वाला पार्ट आपको है। तो देखिए MOR ही को क्या लिखा जाएगा, ZO लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ZO आपको लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ZO आपको इसको लिखा जाता है। और देखिए पहले और दूसरे में फिर हमें दिखाई दे रहा था 2 दिखाई दे रहा था हमें, पहले और दूसरे में क्या दिखा है, 2 तो पहले और दूसरे में हमें N दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था, N। यहाँ पर देख लीजिए आप N, तो यहाँ पर इनका जो कोड हो क्या क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, इनका कोड क्या बन जाएगा हमारा, 2 बन जाएगा, इनका कोड क्या बन जाएगा हमारा, 2 बन जाएगा। A2 भी हमारा समाप्त हो चुका है। अब देखिए हमें और भी ढूंढना है, तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ACU, यहाँ पर भी ACU। तो देखिए इन दोनों में जैसे मैंने कॉमन दिखा, तो यहाँ पे नाव था, यहाँ पर भी नाव था, तो नाव का कोड जो आपको बनाना था वो क्या बन रहा था, SU बन रहा था, क्या बन रहा था, SU आपका कोड बन रहा था, इसका क्या कोड बन रहा था, SU आपका कोड बन रहा था। और देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है का आपको, JE आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, J और E। देखिए इन दोनों में समान है, यहाँ पर भी दो कुछ प्रॉफिट, क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट। इन दोनों में देखिए यहाँ पे JE और JE आपका कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख देता हूँ मैं, JE का कोड भी क्या होगा आपका, सॉरी प्रॉफिट का कोड क्या होगा आपका, क्या बनेगा, JE आपका इस प्रकार से। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं होना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि कॉमन, सबसे पहले सभी में कॉमन ढूंढना है, फिर उनमें नहीं मिलते फिर 2 में कॉमन ढूंढना है, फिर 3, इस प्रकार से आपको दिखा। अब देखिए जैसे हमसे पूछा मनी का कोड क्या होगा, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि MONEY का कोड क्या होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। हमसे पूछा है कि शेयर का कोड क्या होगा, SHARE क्या का कोड क्या बन जाएगा, तो VO बन जाएगा। हमें कहा जाता है कि मेकिंग का कोड क्या बनेगा, का बनेगा आपका। इसी प्रकार से इसमें देखिए आप लोग द और गिन, इन दोनों का कोड गो भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको करने में देखो, अब मार्केट का कोड क्या था आपका, ली था, मोर का कोड क्या था, GO, N का कोड क्या था, 2 बना आपका, नाउ का कोड क्या होगा, SO, प्रॉफिट का कोड क्या हो गया, GE। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिए जाते हैं और उन्हीं में आंसर आपको छांटना होता है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे अगर क्वेश्चंस, अगर आपको एक भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। लास्ट बार देखो आप जो NTPC के एग्जाम हुए तो उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन, यहाँ से आपका उधर SSC GD हुए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए हैं, इस प्रकार के रेलवे के अदर एग्जाम हुए, सभी एग्जामों में से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट के टोटल मिला के आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो आप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट महत्व रखता है सिलेक्शन के हिसाब से ये, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स एक ऐसे टॉपिक्स है जिसमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बेस्ट है तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को हल करना सीख जाओगे, क्योंकि हमेशा एग्जाम में समय नहीं मिलता, हर बच्चे का कन्फ्यूज ये रहता है। समय कम मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उस संख्याओं का आपका ज्ञान आसानी से हो जाता है और जल्दी से आप हल करना सीख जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।